हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू AU ट्यूटोरियल। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल AU ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, इंडिया बिफोर द टाइम्स ऑफ शिवाजी महाराज। इंडिया यानी अपना भारत, बिफोर पहले, शिवाजी महाराज के समय के पहले इंडिया कैसा था। हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। वी शैल लर्न अबाउट द various ruling powers in India before the times of Shivaji Maharaj in this lesson. Various ruling powers existed in India during that period. इसमें बताया गया है कि शिवाजी के पहले बहुत से राजा यहाँ पे शासन करते थे, बहुत से शासक। In 8th century was a famous dynasty in Bengal in central India. The Gujarat Pratihar power spread up to Andhra, Kalinga, Vidarbha, West Kathiawar, Kannauj. 8th सेंचुरी में एक फेमस डायनेस्टी जो बंगाल में इन सेंटर ऊपर इतने जहाँ जितना नाम दिया वहाँ फैल चुकी थी। अमोंग द राजपूत डायनेस्टीज, राजपूत के राज दरबार मतलब स्वराज्य। नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत। द गढ़वाल एंड द परमार डायनेस्टी वर द इम्पोर्टेंट वन। गढ़वाल और परमार की भी डायनेस्टी जो साम्राज्य था वो भी बहुत इम्पोर्टेंट था। Among Rajputs and Prithviraj Chauhan belonging the Chauhan dynasty was a valiant king. ये पृथ्वीराज चौहान और राजपूत भी अनेक राजाओं महाराजा में से एक थे। In the first war at Tarai, पृथ्वीराज चौहान had defeated Muhammad Ghuri, but Muhammad Ghuri defeated पृथ्वीराज चौहान in the second war at Tarai. पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घुरी को हराया, दूसरे युद्ध में मोहम्मद घुरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। दोनों युद्ध तराई में हुए थे। राजराज आए एंड राजेंद्र, द छोला डायनेस्टी। राजा राज और राजेंद्र कहाँ से बिलोंग करते थे? छोला डायनेस्टी। ये छोला डायनेस्टी एक स्वराज्य का नाम था जो तमिलनाडु में था। द छोला कॉन्कर्ड द मालदीव लैंड एंड श्रीलंका यूजिंग देयर नेवल स्ट्रेंथ। छोला डायनेस्टी ने हर जगह कब्जा कर लिया था अपनी पावर को देखते हुए, मालदीव आइलैंड और श्रीलंका। किंग विष्णुवर्धन बिलोंगिंग टू द होयसल डायनेस्टी। विष्णुवर्धन राजा कहाँ से बिलोंग करते थे? होयसल डायनेस्टी, जो कर्नाटक में है। हैड कॉन्कर द होल ऑफ कर्नाटक ड्यूरिंग द रीजन ऑफ गोविंद थर्ड ऑफ द राष्ट्रकूटा गोविंद थर्ड डायनेस्टी इन महाराष्ट्र। ये राष्ट्रकूटा साम्राज्य महाराष्ट्र में है। द राष्ट्रकूट पावर स्प्रेड फ्रॉम कनौज अप टू रामेश्वर। लेटर कृष्णा थर्ड कॉन्कर द रीजन अप टू अलाहाबाद। ये रामेश्वर का पूरा पावर, कनौज, रामेश्वर यहाँ से फैला था और इसने इलाहाबाद को भी कब्जा किया था। 3 साम्राज्य हैं जो सिलाहर्ष ने कब्जा किया था वेस्टर्न महाराष्ट्र पे। एक साम्राज्य अपना शासन चलाता था थाने और रायगढ़ पे और नॉर्थ कोंकण गोवा के साइड, एंड सेकेंड इन साउथ कोंकण के साइड। द थर्ड डायनेस्टी रूल्ड ओवर सम पार्ट्स ऑफ द प्रेजेंट डे कोल्हापुर। ये थर्ड डायनेस्टी जो शासन करती थी वो है कोल्हापुर, सतारा, सांगली एंड बेलगाम डिस्ट्रिक्ट। यहाँ सब वो लोग शासन करते थे। अब हम यहाँ पे आते हैं। द लास्ट प्रोपोजर्स पावर बिफोर द पीरियड ऑफ शिवाजी महाराज वॉज दैट ऑफ यादव्स। लास्ट प्रोपोजर्स मतलब लास्ट प्रोपोजर्स था जो शिवाजी महाराज यादव के खिलाफ थे। द कैपिटल ऑफ भिलम of the Yadav dynasty was देवगिरी नियर औरंगाबाद। ही एक्सटेंड हिज रूल बियॉन्ड द रिवर कृष्णा। उन्होंने वो यादव की जो साम्राज्य था यादवों का वो औरंगाबाद में था, लेकिन वो शासन करते थे कृष्णा नदी के उल्टे तरफ मतलब दूसरे साइड। द यादव पीरियड इज़ कंसिडर्ड टू बी द गोल्डन पीरियड ऑफ मराठी लैंग्वेज। यादव पीरियड मतलब यादवों के पीरियड को मतलब उनके समय को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? मराठी का लैंग्वेज और लिटरेचर। इट वॉज इन दिस पीरियड दैट द महानुभाव पंथ एंड द वारकरी मूवमेंट इमर्ज्ड। इन्वेशंस फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट।
यहाँ देखिए लोकल डायनेस्टी लाइक द यादव एंड राष्ट्रकूटा रूल्ड इन महाराष्ट्र, बट इन्वेडर्स फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट conquered द लोकल डायनेस्टी देयर एंड established their own rule। जो नॉर्थ वेस्ट के इन्वेडर्स थे, मतलब प्रवासी आए थे वहाँ से, उन्होंने कहाँ कब्जा कर लिया था, 3 लोकल डायनेस्टी को लेकर के वहाँ पे अपना कानून स्थापित कर दिया था और खुद शासन करते थे। और वो मीन द अरब पावर हैड इमर्ज्ड इन द मिडल, और अरब पावर है वो मिडल ईस्ट में स्थापित हो गया था। अरब रूलर्स टर्न टुवर्ड्स इंडिया टू एक्सपेंड देयर एम्पायर। वो लोग इंडिया को अपना एम्पायर बदलने पे की ओर ढकेल रहे थे। द अरब जनरल मोहम्मद बिन कासिम अटैक द सिंध प्रोविंस इन द 8th सेंचुरी। अरब जनरल जो थे मोहम्मद बिन कासिम, उन्होंने सिंध प्रोविंस को अटैक कर दिया था 8वीं सेंचुरी में। इन notwithstanding the resistance of King Dahir, he conquered the province of Sindh। notwithstanding the वो जो राजा थे नॉर्थ वेस्ट स्टैंडिंग के दाहिर, उन्होंने सिंध का प्रोविंसी सिंधी को पूरा कब्जा कर लिया था उस पर। ड्यू टू दिस कैंपेन द अरब केम इनटू पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट विद इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन द पीरियड। इसके दौरान इन अरब पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट में आ गया, मतलब राजनीति में आ गया। द पीरियड दैट फॉलोड टर्क्स, अफगान्स एंड मुगल्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया केम टू इंडिया एंड एस्टेब्लिश्ड द पावर। इंडिया एशिया में आया और उसने खुद का साम्राज्य स्थापित किया। इन द 11th century CE द टर्क्स बिगेन टू इन्वेड इंडिया। टर्क्स यानी टर्कीज बिगेन टू इन्वेड इंडिया। इंडिया को अपने टर्क्स में प्रवास करने के लिए शुरुआत की। एक्सपेंडिंग देयर टेरिटरीज दे रीच द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया। अपने इंडिया के साइड नॉर्थ वेस्टर्न है। सुल्तान महमूद ऑफ खजनी इन्वेटेड, he plundered rich temples at मथुरा, वृंदावन, कनौज, सोमनाथ एंड कैरी अवे इन वेल्थ। ये सब बहुत फेमस मंदिरों में गए। अब हम सल्तनत इन द नॉर्थ, अब यहाँ पे आ जाते हैं। इन 1175 सेंचुरी एंड 1178 सेंचुरी सुल्तान मोहम्मद घुरी ऑफ अफगानिस्तान इन्वेडेड इंडिया। He appointed Qutbuddin Aibak to look after the governance of the conquered territory in India. Later, after the death of Muhammad Ghuri Aibak, 1175 सेंचुरी से लेकर सुल्तान मोहम्मद घुरी अफगानिस्तान में इन्वेडेड अपॉइंटेड हुए, और उन्हें वो अपॉइंटेड हुए थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जो आफ्टर द गवर्नेंस तो लुक आफ्टर द गवर्नेंस और द कॉन्कर्ड टेरिटरी, जो कब्जा की हुई साम्राज्य थे। जब मोहम्मद घुरी की मौत के बाद 1206 सेंचुरी में ऐबक बिगन टू रूल द इंडियन टेरिटरी। ऐबक अपने इंडियन टेरिटरी पे भी क्या बोलते हैं शासन करने का मौका मिला। ऐबक who was initially enslaved became the ruler of Delhi। He died in 12th century। वो क्या ऐबक 12th सेंचुरी में मर गया। और यहाँ पे है डू यू नो आफ्टर कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश, राजिया, बुलबान, ये सब आप फोन करके कमेंट में बताएंगे। इब्राहिम लोडी वॉज द लास्ट सुल्तान। ही मेड मेनी एनिमी बिकॉज ऑफ हिज पेक्यूलियर टेम्परामेंट। इब्राहिम लोडी लास्ट सुल्तान थे, उन्होंने बहुत सारी सेनाएं बनाई थी अपने लास्ट पेक्यूलियर टेम्परामेंट के। दौलत खान लोडी गवर्नर ऑफ पंजाब। दौलत खान लोडी थे पंजाब के गवर्नर। इन्वाइटेड बाबर द रूलर ऑफ काबुल टू फाइट अगेंस्ट इब्राहिम लोडी। ये सबको वो बुलाया गया था किसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए, किसके विरुद्ध झगड़ा करने के लिए युद्ध। इब्राहिम लोडी। बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोडी इन द बैटल एंड दस द सल्तनत केम टू एन एंड। बाबर ने इब्राहिम लोडी को हरा दिया, जो सल्तनत जीत गई। द किंगडम ऑफ विजयनगर, विजयनगर का साम्राज्य। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ऑफ दिल्ली, देयर वर मेनी रिवॉल्ट्स इन द साउथ अगेंस्ट द सेंट्रल पावर दिल्ली। सुल्तान मोहम्मद के दौरान बहुत सारे रिवॉल्ट थे अपने दक्षिण के विरोध में दिल्ली में, सेंट्रल पावर ऑफ दिल्ली।
दिल्ली के मुख्य पावर मतलब मुख्य केंद्र। फ्रॉम दिस रिवॉल्ट्स अरोज द फॉर्मिडेबल विजयनगर एंड बहामनी किंगडम। विजयनगर और बहामनी किंगडम में द ब्रदर हरिहर एंड बुक्का फ्रॉम साउथ इंडिया वर सरदार इन द सर्विसेज ऑफ द दिल्ली सल्तनत। दो भाई थे हरिहर और बुक्का, वो कहाँ सरदार थे? साउथ इंडिया में, जो किसके लिए काम करते थे? दिल्ली सल्तनत के लिए। टेकिंग द एडवांटेज ऑफ द इंस्टेबिलिटी इन द साउथ ड्यूरिंग द रीजन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, उन्होंने उसका फ़ायदा लिया। किसके समय? मोहम्मद बिन तुगलक। दे फाउंडेड द किंगडम ऑफ विजयनगर इन द साउथ। उन्हें विजयनगर साम्राज्य मिला 1336 सेंचुरी में। हम्पी इन टूडेज, हम्पी आज भी है। कर्नाटक वॉज द कैपिटल ऑफ दिस किंगडम, कर्नाटक इस राज्य का कैपिटल था। हरिहर वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ विजयनगर, हरिहर विजयनगर का पहला राजा कौन था? हरिहर। हरिहर वॉज सक्सेड बाय हिज ब्रदर बुक्का, बुक्का ब्रॉट द रीजन अप टू रामेश्वर अंडर हिज कंट्रोल। हरिहर किसके द्वारा सफल हुआ था? अपने भाई बुक्का, और बुक्का भी रामेश्वर पे अपना साम्राज्य स्थापित कर चुका था। कृष्णदेवराय ascended the throne of Vijayanagar in 1509 century. He conquered Vijayawada and Rajmahendri and annexed the region to his kingdom. He defeated the combined forces of the army of the Sultan. उन्होंने विजयनगर के जो राजा कृष्णदेवराय, उन्होंने विजयवाड़ा और राजमहेंद्री कब्जा किया। फिर इन्होंने अपनी सल्तनत पे बैठाए अंडर द लीडरशिप ऑफ द बहमनी सुल्तान महमूद शाह ड्यूरिंग कृष्णदेवराय रीजन। द किंगडम ऑफ विजयनगर एक्सटेंडेड फ्रॉम कटक इन द ईस्ट अप टू गोवा। ये जो विजयनगर साम्राज्य है कटक में है, ईस्ट अप टू गोवा की साइड, वेस्ट एंड फ्रॉम द रायचूर डोब इन द नॉर्थ up to the Indian Ocean in the south. He died on 1530. Krishnadevaraya 1530 में. Krishnadevaraya was a scholar. He wrote अमुक्तमाल्यादा। कृष्णदेवराय स्कॉलर थे और उन्होंने अमुक्तमाल्यादा लिखा था तेलुगु में। कंप्यूटर ऑन पॉलिटी। द हजर राम टेम्पल एंड विठल टेम्पल वर बिल्ट इन विजयनगर ड्यूरिंग, उनके साम्राज्य के दौरान ये विठल टेम्पल और हजर राम टेम्पल बना था विजयनगर में। विजयनगर के राजा डिक्लाइन किए थे अपने दिख के बाद। कृष्णदेवराय 1565 सेंचुरी में तालीकोट, कर्नाटक में है तालीकोट। इन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ कर्नाटक देयर वाज अ बैटल बिटवीन आदिल शाही, निजाम शाही, कुतुब शाही, बरीश शाही on one side and Vijayanagar on the other side. Vijayanagar was defeated. Thereafter the dominance of Vijayanagar came to an end. ये सब लोग का नाम एक साइड, ये सब लोग एक साइड और विजयनगर एक साइड। विजयनगर हार गया, विजयनगर मतलब ख़त्म होने पे आ गया। द बहामनी किंगडम आता है बहामनी किंगडम। वाइल मोहम्मद बिन तुगलक was still resigning, some of his Sardar in the Deccan rose in rebellion against him. The leader of these Sardar, Hassan Gangu, defeated the army of the Sultan of Delhi. A new kingdom known as the while जब मोहम्मद बिन तुगलक की जब थे सरकार, मतलब क्या बोलते साम्राज्य था, तो कुछ सरदार डेक्कन रोज इन रेबेलियन अगेंस्ट हिम, उनके साम्राज्य के खिलाफ थे। द लीडर ऑफ दिस सरदार्स, इन सरदारों का जो लीडर था हसन गंगू, डिफीटेड द आर्मी ऑफ द सुल्तान ऑफ दिल्ली, उसने दिल्ली के सुल्तान की सेना को परास्त कर दिया था। अ न्यू किंगडम नोन एज द बहामनी किंगडम, तब एक नया किंगडम जाना जाता था जिसका नाम था बहामनी किंगडम रखा गया। इन 1347 सेंचुरी हसन गंगू बिकम द फर्स्ट सुल्तान ऑफ द, हसन गंगू बना बहामनी किंगडम का पहला राजा। ही मेड द सिटी ऑफ गुलबर्ग इन कर्नाटक हिज कैपिटल, उसने एक सिटी शहर बनाया कर्नाटक में जिसका नाम था गुलबर्ग। महमूद गवन वॉज द चीफ वजीर ऑफ द बहामनी किंगडम, महमूद गवन चीफ वजीर थे बहामनी किंगडम के। ही वॉज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। ही स्ट्रेंथ द बहामनी किंगडम, ही स्टार्टेड पेइंग द सोल्जर्स देयर सैलरीज इन कैश, वो अपने सिपाहियों की पगार तनख्वाह कैश में देने लगे।
ही ब्रॉट डिसिप्लिन इन द आर्मी, उन्होंने अपनी आर्मी में डिसिप्लिन अनुशासन ला दिए है। इंट्रोड्यूस मेनी रिफॉर्म्स इन द लैंड रेवेन्यू सिस्टम, उन्होंने अपने लैंड रेवेन्यू सिस्टम में बहुत सारा किया। ही ओपन अ मदरसा फॉर बीडर फॉर अरेबिक एंड पर्शियन स्टडी, उन्होंने मदरसा का शुरुआत किया पढ़ाई के लिए। आफ्टर द डेथ ऑफ महमूद गवन की मौत के बाद फैक्टिनिज्म इंक्रीज अमंग द बहामनी किंगडम, बहामनी सरदार का बहुत नाम हुआ। द कॉन्फ्लिक्ट विद द विजयनगर किंगडम हैड एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द बहामनी किंगडम, और विजयनगर में इसका उल्टा हुआ। बहामनी किंगडम, द प्रोविंशियल गवर्नर बिकम टू एक्ट more independently. This led to the disintegration of the Bahmani kingdom. Bahmani kingdom into 5 small powers. Bahmani kingdom 5 small powers में था। इदाम शाही ऑफ वरहड़, इदाम शाही जो था वो अरहड़ का था। बरिश शाही जो था वो बिदर का था। दिल शाही जो था वो बीजापुर का था। निजाम शाही जो था अहमदनगर का था। कुतुब शाही जो था वो गोलकोंडा का था। और मुग़ल पावर की बात आती है 1526 सेंचुरी में द सल्तनत, दिल्ली की सल्तनत केम टू एन एंड, दिल्ली की सल्तनत एकदम ख़त्म होने पे आ गई। मुग़ल पावर वॉज एस्टेब्लिश्ड, वहाँ भी मुग़ल पावर एस्टेब्लिश्ड हो गया था। बाबर वॉज द फाउंडर ऑफ द मुग़ल पावर, बाबर मुग़ल पावर का तब राजा था। ही वॉज द किंग ऑफ फरगना इन सेंट्रल एशिया इन टुडे उज़्बेकिस्तान, तब बाबर सेंट्रल एशिया का राजा था जो आज के टाइम में उज़्बेकिस्तान के नाम से जाना जाता है। ही हैड हर्ड of the wealth in India, so he planned an invasion of India. उसे खबर मिली थी इंडिया के पास बहुत सोना चांदी है, इसलिए अपने इंडिया में आया था। द reigning सुल्तान ऑफ दिल्ली एट द टाइम वॉज इब्राहिम लोडी। दौलत खान लोडी वॉज द गवर्नर ऑफ पंजाब। इब्राहिम लोडी और दौलत खान लोडी पंजाब के गवर्नर थे अंडर द सल्तनत के दौरान, अंडर में। द रिलेशनशिप बिटवीन इब्राहिम लोडी एंड दौलत खान लोडी वॉज ट्रेंड, वो दोनों स्ट्रेंड थे मतलब बहादुर। दौलत खान लोडी इनवाइटेड बाबर टू मार्च ऑन इंडिया, दौलत खान लोडी ने बाबर को इनवाइट किया अपने इंडिया में। टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी बाबर इन्वाइटेड इंडिया टू रिपेल बाबर इन्वेशंस। इब्राहिम लोडी स्टार्टेड विथ हिज आर्मीज, इब्राहिम लोडी ने उसका स्वागत किया। देयर वॉज अ बैटल बिटवीन इब्राहिम लोडी एंड बाबर, मतलब बाबर और इब्राहिम लोडी के बीच में जंग छिड़ गई 21 अप्रैल 1526 में। पानीपत की पहली लड़ाइयाँ। इन दिस बैटल बाबर मेड यूज ऑफ एन आर्टिलरी इफेक्टिवली फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, इसमें बाबर ने अपना आर्टिलरी इफेक्टिवली सब सामान यूज़ किया। ही डिफीटेड इब्राहिम लोडी आर्मी, दिस इज़ नोन एज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। देखिए इसमें वापस वही बताया गया है, ये पानीपत का पहली युद्ध थी। आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत राणा संगा ऑफ मेवाड़ ब्रॉट ऑल राजपूत किंग्स टुगेदर। पानीपत के युद्ध के बाद राणा संगा जो मेवाड़ थे अपने सारे राजपूत राजाओं को लेके आ गए। देयर वॉज अ बैटल बिटवीन बाबर एंड राणा संगा, बाबर और राणा संगा के बीच में फिर युद्ध हुआ खनुआ में। बाबर आर्टिलरी एंड रिजर्व फोर्स प्ले a key role in this battle and Rana Sanga army was defeated. बाबर died in 1530 century, इसमें बाबर ने फिर वही किया और राणा संगा की आर्मी हार गई लेकिन बाबर मर गया 1530 सेंचुरी में। आफ्टर बाबर हुमायून 1530 सेंचुरी to 1539 सेंचुरी एंड फ्रॉम 1555 सेंचुरी to 1556 सेंचुरी, ये सब आप खुद से डिवीजन में है। अकबर वॉज द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ द मुग़ल डायनेस्टी, अकबर मुग़ल डायनेस्टी के बहुत ताकतवर शासक था। When he tried to bring India under his central authority, he had to face opposition. महाराणा प्रताप, चंद बीबी, रानी दुर्गावती struggled against him. Their struggle is noteworthy. उसने अकबर को इन सबके खिलाफ युद्ध करना पड़ता। आफ्टर द डेथ ऑफ उदय सिंह, महाराणा प्रताप असेंड द थ्रोन ऑफ मेवाड़। उदय सिंह जो मेवाड़ के राजा थे उनकी मौत के बाद महाराणा प्रताप को मेवाड़ की गद्दी मिली। ही कंटिन्यू द स्ट्रगल फॉर मेवाड़, उन्होंने मेवाड़ के लिए अपना जी जान लगा दिया। टिल द वेरी एंड ही स्ट्रगल विथ अकबर,
उन्हें फिर अकबर के साथ टू मेंटेन हिज उनके आज़ादी को बरकरार रखने के लिए ही हैज़ बिकम इमोशनल इन हिस्ट्री ड्यू टू हिज क्वालिटीज ऑफ विलर कवरेज रिस्पेक्ट सेल्फ रिस्पेक्ट और सेक्रीफाइसेस। उन्हें अपने हिस्ट्री में इसी वजह से जाना जाता है, उनका त्याग और उनके आत्मसम्मान के लिए। चंद बीबी हैं। द मुगल अटैक्स अहमदनगर, द कैपिटल ऑफ निजाम शाह किंगडम in 1595 century. The मुगल आर्मी पुट द ओके। अभी हम यहीं पर रखते हैं। था हमारा लेक्चर नंबर 1। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 2 में।